हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 7 ए स्पेक्टेकुलर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या सिखाया जाता है। चैप्टर 7 है स्पेक्टेकुलर ब्रिज यानी एक शानदार ब्रिज। In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island। यानी 1883 में एक क्रिएटिव इंजीनियर जिसका नाम जॉन रॉबलिंग था, वो सोचता था कि काश में एक ऐसा ब्रिज बनाता कि न्यूयॉर्क से एक बड़े से आइलैंड को टच करता। However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible work and they advised Roebling to forget the idea। यानी लेकिन ब्रिज बनाने वाले एक्सपर्ट्स का यह मानना था पूरे विश्व का कि ऐसा करना एक पागलपन होगा और तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इस काम को तुम छोड़ दो। इट जस्ट कुड नॉट बी डन, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट हैड नेवर बी डन बिफोर, और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। रॉबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ऑफ द ब्रिज ही हैड इन हिज माइंड, और रॉबलिंग ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे मन में जो ब्रिज बनाने का आइडिया आया है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। इसलिए ही थॉट अबाउट इट ऑल द टाइम एंड ही न्यू डीप इन हिज हार्ट दैट इट कुड बी डन। यानी इसलिए वो इसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहता था और उसके दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ही हैड टू शेयर हिज ड्रीम विथ समवन एल्स, और ये चाहता था कि मैं अपने सपने को किसी और से कहूँ। आफ्टर मच डिस्कशन एंड persuasion, he managed to convince his son Washington, who was an upcoming engineer। यानी कई सारे सोच विचार करने के बाद वह अपने बेटे वॉशिंगटन को मना लेता है, और जो कि वह आने वाले समय में इंजीनियर बनने वाला था। Working together for the first time, the father and the son developed a concept of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome। यानी पहली बार अपने पापा के साथ में काम करते वक्त वह सोचता है कि हम ये काम को कैसे करेंगे और इस काम को करने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, इसके बारे में भी हमें सोच लेना चाहिए और कैसे उनसे हम उभर सकते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी के बाद ही हम काम को शुरू कर सकते हैं। विथ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन दे हायर्ड देयर क्रू एंड बिगेन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज। यानी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और इंस्पिरेशन के साथ उन्होंने कई सारे आदमियों को हायर किया जो उनके सपने के ब्रिज को बनाने में उनकी मदद करेंगे। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बट when it was only few months underway, a tragedy accident on the site took the life of the John Roebling। यानी इन सारे मज़दूरों के साथ मिलकर वो अपना ड्रीम ब्रिज के काम की शुरुआत तो कर दिए, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई जो कि जॉन रॉबलिंग के साथ हुई थी। Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which results him not being able to walk or take or even move। यानी उस एक्सीडेंट में वॉशिंगटन बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था और उसका ब्रेन डैमेज भी हो गया था, जिसके वजह से वो ना तो चल सकता था, ना ही बात कर सकता था और ना ही इधर उधर जा सकता था। We told them so crazy men and they are crazy dreams। हमने कहा था कि वे पागल हैं और उन पागलों का पागल सपना। A foolish to chase wild vision। कोई पागल ही होगा जो ऐसा करना सोचेगा। Everyone had negative comment to make and feel the project should be scrapped since the Roebling was only one who knew about how the bridge could be built। यानी वॉशिंगटन के एक्सीडेंट के बाद ही लोगों का बहुत नेगेटिव कमेंट आना शुरू हो गया था और ऐसा लगता था कि रॉबलिंग का सपना
जो कि ब्रिज बनाने का था वो नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन केवल रॉबिन ही वही इंसान था जो जानता था कि कैसे ब्रिज बन सकता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, वॉशिंगटन was never discouraged and still he had burning desire to complete the bridge and his mind was still as sharp as ever। यानी चोट लगने के बावजूद भी वॉशिंगटन के मन से वह बर्निंग डिज़ायर जो कि ब्रिज को कंप्लीट करने का था वह नहीं गया। उसके दिमाग में आज भी वही चलता था कि कैसे वह उस ब्रिज को बना सके। He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends but they were too daunted by the task। यानी वे अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के पास इस बात को लेकर के सोचता है, लेकिन वे उसके दोस्त भी उस काम को करने से मना कर देते हैं। As he laid on his bed in the hospital room with a sunlight streaming through the window, a gentle breeze blew the freezingly white curtain apart and the whole as he was able to see the sky and the top of the trees outside for just a moment। यानी इन सारी बातों को सोचते हुए हॉस्पिटल के बेडरूम में वॉशिंगटन लेटा हुआ रहता है, जिस रूम से सूर्य की रोशनी धीरे धीरे उस कमरे में खिड़की के माध्यम से कमरे में आ रही थी और कुछ ताज़ी हवाएं बह रही थी जिसकी वजह से पर्दा हिल रहा था। इन सभी को देख करके वॉशिंगटन देखता है कि आसमान में बहुत ही अच्छे चीज़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ बैठे हुए हैं कुछ देर के लिए। It seems that there was a message for him not to give up। और ऐसा वह सोचते हुए देखता है कि लगता है ये मैसेज मेरे लिए ही है कि मुझे आशा नहीं छोड़नी चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। Suddenly an idea hit him। और अचानक ही उसे एक आइडिया आता है। He could do was move one finger and he decided to make the best use of it। ये सोचता है कि क्या मैं अपने एक उंगली को घुमा सकता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपने इसी उंगली का अच्छा से प्रयोग करके मैं सारे काम को कर सकूँ। बट मूविंग दैट ही स्लोली डेवलप ए कोड ऑफ कम्युनिकेशन विथ हिज वाइफ। यानी और अपनी उस उंगली को अच्छे से प्रयोग करने के बारे में सोचते हुए उसने धीरे धीरे करके एक कोड डेवलप कर लिया जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से उंगलियों के माध्यम से बात करना जान जाता है। He touched his wife's arm with that finger, indicating that to her that he wanted to call her the engineers again। यानी और ऐसा करके वह अपनी पत्नी को बताता है कि वह चाहता है कि इंजीनियर्स को वापस से बुलाया जाए। Then he used the same method for trapping his arm to tell the engineers to what to do। यानी और ऐसा ही करके वह ठीक इंजीनियर्स को भी यही करने को कहता है। It seems foolish but the project was under way again। ऐसा करना बेवकूफ़ी हो सकती है और लेकिन एक बार फिर से वो प्रोजेक्ट शुरुआत हो जाती है। For 13 years, Washington tapped out his instruction with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed। 13 साल तक लगातार वॉशिंगटन ऐसा ही करता रहा जिसकी वजह से वह अपने इंस्ट्रक्शन को अपनी वाइफ को सुना देता था और वैसा ही उसकी पत्नी इंजीनियर्स को बता करके काम कराया करती थी। जब तक पूरा ब्रिज कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक ऐसा ही चलता रहा। टुडे द स्पेक्टिकुलर ब्रुकलिन ब्रिज स्टैंड in all its glory as the tribute to the triumphs of the once man's indomitable spirit and his determination not be defected by any circumstances। और आज यह शानदार ब्रुकलिन ब्रिज सभी के आंखों के सामने मौजूद है जो कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान कैसे भी इसी को कर सकता है। यानी जिसके मन में जो करने की इच्छा होती है वो उस काम को कर कर ही मानता है। इट इज़ ऑल्सो ए ट्रिब्यूट टू द इंजीनियर्स एंड द टीम वर्क्स। और यह उन इंजीनियर्स के काम और उनके टीम्स के वर्क की वजह से भी सफल हो पाया है। एंड देयर फेथ इन द मैन हु वाज कंसिडर्ड मेड ऑफ बाय हाफ द वर्ल्ड। और ऐसा
पूरे संसार को पता चल गया कि जो संसार उसे आधा पागल मानती थी, आज उसके रिजल्ट को देखकर सब उसे देवता मानने लगी। It stands to as the tangible monument to the love and devotion of his wife, who was 13 years long, patiently decoded the message for her husband and told the engineers what to do। और यह दोनों के बीच के प्रेम और डिवोशन की वजह से सफल हो पाया है, जो कि 13 साल तक लगातार उसकी पत्नी अपने पति के पेशेंट होने पर भी सारी मैसेजेस को समझ पाती और वह काम को अच्छा तरीके से इंजीनियर्स को बता पाती, जिसकी वजह से आज ये ब्रिज बन पाया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एवर से डाइड एटीट्यूड दैट ओवरकम द टेरेबल फिजिकल हैंडीकैप एंड द अचीव्स एन इम्पॉसिबल गोल। यानी इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं कि कोई भी फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से कोई भी अपाहिज नहीं होता है। अगर वो किसी भी काम को करने के लिए ठान ले तो वो कर सकता है, जैसे कि इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ऑफन व्हेन वी फेस obstacles in our day-to-day life, our hurdles seems very small in comparison to what many others have to face। यानी और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो जो परेशानियां आती हैं, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन उन परेशानियों से हट कर के अलग परेशानियां हमें नहीं मिलती हैं, जो कि सबको एक बराबर जीवन नहीं मिल पाता है। द ब्रुकलिन ब्रिज शो अस द ड्रीम दैट सीज इम्पॉसिबल कैन बी रियलाइज्ड विद द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर। यानी और ऐसा ही होता है जब ब्रुकलिन ब्रिज बताता है हमें कि कोई भी ऐसा काम इम्पॉसिबल नहीं है, जो भी हम सोच सकते हैं उसे हम करने की क्षमता अगर हमारे अंदर है तो हम वो कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रॉबलिंग और वॉशिंगटन ने मिल करके अपने सपने को साकार किया, और इस सपने को साकार करने में उसकी पत्नी और इंजीनियर्स के टीम का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो हम किसी भी काम को सोच करके अगर लगन से और पूरी ईमानदारी के साथ करें तो उस काम को पूरा कर सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।